वृद्ध संज्ञा प्रकरण आरंभ होता है। वृद्ध संज्ञा, वृद्ध माने बूढ़ा, हिंदी में वृद्ध कहते हैं बुढ़ा, लेकिन यहाँ उसे लेन देन नहीं, यहाँ वृद्धि से लेन देन है वृद्ध का। जो वृद्धि संजक वर्ण से युक्त है उसका नाम वृद्ध है। वृद्धि संज्ञा किसकी हुई थी? वृद्धिरादेश, आ, ऐ, औ, ये तीन में से कोई भी वर्ण प्रातिपदिक का आदि में रहेगा तो उसका नाम हो जाता है वृद्ध। आ, ऐ, औ। सूत्र देखिए, वृद्धिर्यसाचाम आदिस्तद्वृद्धाम, वृद्धिर्यसाचाम आदिस्तद्वृद्धाम। वृद्धि प्रथमा का एक वचन, यस्य षष्ठी का एक वचन, अचाम षष्ठी का बहुवचन, आदि प्रथमा का एक वचन, तत् प्रथमा का एक वचन, वृद्धम भी प्रथमा का एक वचन। यह चाम जो निर्धारणार्थ षष्ठी अचों के मध्य में जो आदि अच, पहले आया था आपको अचोन्त्यादिटी, अचों के मध्य में अंतिम अच लिए थे, है कि नहीं? अंत्य भवा अंत्य, वह है आदि में जिसका समुदाय को लिए। अब यहाँ विपरीत है, अचों के मध्य में जो आदि अच यदि वृद्धि संज्ञा वाला वर्ण हो तो उस प्रातिपदिक को, उस शब्द को वृद्ध संज्ञा हो जाएगा। यस्य समुदायस्य अचाम मध्ये आदि अच वृद्धि संजको भवति, जिस अच समुदाय के मध्य में आदिभूता जो अच है वह वृद्धि संजक वर्ण हो, तत् समुदाय रूपम शब्द स्वरूपम, वह जो समुदाय रूपा शब्द स्वरूप है उसका नाम हो जाएगा वृद्ध, वृद्ध संजकम भवति। इसका फल क्या है? पहले बना चुके हैं, शालीय मालीय, है ना? शालायाम भवः, मालायाम भवः, तसेदम भी हो सकता है। शाला के लिए यह है, या शाला के संबंधी यह है, माला के संबंधी यह चीज है, तसेदम अधिकार में भी। वृद्धाच्छः, सूत्र क्या है? वृद्धाच्छः, वृद्ध संजक जो शब्द होंगे उनसे छ प्रत्यय करता है वो। अब यहाँ पहले आप देखिए, वृद्ध संज्ञा करेंगे पहले हम किसका? शाला माला का, तब वो सूत्र आएगा शाला माला। इनमें कितने अच हैं? दोनों में दीर्घ का दृष्टांत इन्होंने दे रखे हैं, और भी दे रहे हैं। औपगव, इसे सबसे पहला ओ है, प में अ, ग में अ, व में अ। का पटव, एक और दृष्टांत यहाँ उच्चार दिया है, का पटव, का में आ, प में अ, ट में अ, व में अ। इधर दो ही अच वाले दो दृष्टांत दिया और चार अच वाले दो दृष्टांत दे दिया। अचों के मध्य में आदि माने पहले वाला कैसा होना चाहिए? वृद्धि संज्ञा वाला होना चाहिए। यह भी है, आ का वृद्धि संज्ञा होता है, इधर भी है औ का वृद्धि संज्ञा होता है, वो भी है। ऐ का तो कोई दृष्टांत इन्होंने नहीं दिया, है ना? आ, ऐ, औ, आ और औ का दृष्टांत दिया है। ये इस तरह से चारों ही प्रातिपदिक जो है आपका वृद्ध संज्ञा वाले, इसकी क्या बोलते हैं? प्रातिपदिक, वृद्ध संज्ञा वाले शब्द स्वरूप प्रातिपदिक है। अतः सूत्र क्या लगेगा? वृद्धात् छः, वृद्धाच्छः। इन सभी प्रातिपदिकों से इसलिए वृद्ध संज्ञा वाले होने के नाते छ प्रत्यय हो जाएगा। शाला माला औपगव और का पटव, इन सभी से छ प्रत्यय आ गया।
अच्छा को क्या होगा? आयने इनीय फटचगाम प्रत्यादि नाम, है ना सूत्र? आयने इनीय फटखचगाम प्रत्यादि नाम एक सूत्र है। वो प्रत्यय के आदिभूता फ, है ना, ख, छ, ढ या घ, इनको करता है। यह छ, छ को क्या आदेश हो जाता है? य। अब वो लग गया प्रत्यादि नाम इत्यादि सूत्र से छ को य हो गया। और एक सूत्र लगेगा अभी यस्येति च। ये क्या करेगा? आ या व में जो अ, इधर व में अ, इनको लोप कर देगा। लोप करने का मतलब क्या? अदर्शन होना। अदर्शन माने उच्चारण न करना, अनुच्चारणम। अब क्या होगा? अब लहल हो गया, यहां भी लहल है, य मिला दो तो रूप बनेंगे मालीय स्वैत्पत्ति शालीय औपगवः का पटवीय औपगवीय और का पटवीय, ये रूप बनेंगे। शालीय मालीय औपगवीय कापटवीय। इस सूत्र में से वृद्धम की अनुवृत्ति 2 सूत्र आगे तक जाएगा, 73 और 74 तक। और यस्य च मादि, ये इतना हिस्सा वो भी जो है 74 में ही जाएगा, 73 में नहीं जाएगा, ये लिखा है। वृद्धम तो दोनों जगह गया, 73 और 74 में, दोनों में जाएगा। यस्य च मादिस ये 73 में नहीं जाएगा, केवल 74 में जाएगा। इसे वो प्रयोजन नहीं है 73 में जाने के लिए, कि जितने भी है तेदादि कितने हैं? एक अक्षर वाले। यस्य चाम आदि क्यों बोलना? अनेक अच्छो तो कहा जाएगा ना, अनेकों में से आदि, जब अनेक है ही नहीं। अगला सूत्र क्या है? तेदादीनी च, तेदादीनी च, तेदादीनी प्रतिमा का बहुवचन है, च वे 2 पद है। तेदादीनी प्रतिमा का बहुवचन और च अव्यय। तेदादीनी त्यद आदिर येषाम, त्यद है आदि में जिनका, ये कहाँ का है? ये त्यदादि सर्वादि गण आपने पढ़ा ना पहले, सर्वादिनी सर्वनामानी, उस सर्वाधिक गण है बताया था। उस गण में कितने शब्द बताए थे? 35। उस 35 में से त्यदादि आता है बीच में। अंतिम वाला युष्मत् दस्मत् भवतु किम 4 द्विशब्द तक जाएगा। उसके बाद क्या है? युष्मत् दस्मत् भवतु किम, ये 4 को छोड़ के बचता है कितने? 31। नहीं, शुरू का भी छोड़ना पड़ेगा। शुरू का 9 और सर्व विश्व उभय उभय ढतरा ढतमा त्वत् अन्य अन्यतर त्व नेम सम सिम 12 ये हो गए। 12 और पूर्वादि 9, 12 21, 31 में 21 निकाला तो 10 बच गया। 10 त्यदादि, त्यादि आदि इत्यादि है ना। 9 10 जो भी है, एक अंदाज मोटा मोटे बता रहे हैं। वो 10 का क्या कर रहा है? वृत्ति संज्ञा भी कर देगा। उनकी क्या नाम थे? नाम तो पहले सर्वनाम संज्ञा, और उन्हीं का नाम पढ़ रहा है, वृद्ध भी नाम पड़ेगा। त्यद आदिरेशाम तानी इमानी त्यदादिनी, उन सकल प्रातिपदिकों का नाम त्यदादि कहा जाता है। त्यदादीनी शब्द रूपाणी वृद्ध संज्ञकानी भवंती, त्यदादि जो शब्द स्वरूप है उनका क्या होगा? वृद्ध नाम पड़ेगा। वृद्ध का नाम पढ़ने का फल क्या है? यही फल है, छ प्रत्यय होगा, वृद्धात छह, वृद्धात छ लग जाएगा।
त्यस्य यम, क्या बोलूँगा, त्यस्य नपुंसकलिंग बनाया ना, हाँ, त्यस्य इदम, और कौन सा लिया, त्यत के बाद तद, तस्य इदम, एतस्य इदम, ये सब क्या तेदादी है, त्यत तद यद एतद, है ना, ये सब त्यदादि गण में आते हैं। तो उससे इस अर्थ में आपने क्या कर दिया, त्यत शब्द से, तत् शब्द से और एतद शब्द से छ प्रत्यय कर दिया। इनमें वृत्ति संज्ञा वाला आदि में नहीं है, इसे अलग सूत्र बनाना पड़ा इनको। इनमें क्या है, वृद्धि संजक वर्ण आदि में है क्या, त्य में क्या है, अ है, त्यत में अ है, तद में भी अ है, एतद में ए है। ये सब गुण संज्ञा वाले हैं। ये तो वृद्धि संज्ञा वाले वर्ण आदि अचो में आदि अच वर्ण जो वृद्धि संज्ञा वाले नहीं थे, अतः पाणिनि को अलग सूत्र बनाना पड़ा। इनकी भी हम क्या करना चाहते हैं, वृद्धि संज्ञा, थ्य का यह, उसका यह, इसका यह, ये सब अर्थ इसका। छ प्रत्यय से क्या होगा, त्यदादिगण का छ होने से छ को क्या होगा आदेश, य, वही प्रत्यादि नाम पड़जम जो है सूत्र वही लगेगा, आयनीय प्रत्यादि नाम फड़ ख च घाम आयनीय, ये सूत्र लगता है। तो अच्छा को ये हो गया, मिला देंगे अब कुछ नहीं, त्यदीय, तो क्या होगा, इतना ही है, तदीय, और ये तदीय बना। अब सु लाओ, पुल्लिंग में भी चला सकते हो, स्त्रीलिंग में भी चला सकते हो, नपुंसकलिंग में भी, इन्हें सब नपुंसकलिंग दिया, त्यदीयम तदीयम एतदीयम, त्यदीयः एतदीयः, पुल्लिंग में भी चल सकता है, स्त्रीलिंग में भी चलेगा, स्त्रीलिंग में टाप हो जाएगा, त्यदीया तदीया एतदीया, जैसे रमा, आकारांत है ना, टाप होगा, रमा रमे रमाहा, इस तरह के त्यदीया तदीया तदीये त्यदीया तदीया तदीये तदीया, और स्त्रीलिंग में भी चलेगा, नहीं तो त्यदीयम त्यदीये त्यदीयानि नपुंसकलिंग, त्यदीय त्यदीयौ त्यदीयाः पुल्लिंग, तीनों लिंगों में चलेगा। तद्धिक ज्यादातर तीनों लिंगों में चलते जब तक विशेष नहीं कहा जाए। अब पाद का अंतिम सूत्र आरंभ होता है, एंग प्राचाम देशे, एंग प्राचाम देशे, एंग प्रथमा के एक वचन, प्राचाम षष्ठी का बहुवचन, और देशे सप्तमी का एक वचन। यहाँ पर ऐसे चम आदि भी आ जाएगा, वृद्धम भी आ जाएगा, पूरा सूत्र लगभग आ गया। वृद्धि ऐसे चम आदिश तद वृद्धम, या वृद्धि शब्द को नहीं लाना है, वृद्धि यस्य चम आदि है ना, वृद्धि शब्द निकाल दो सूत्र का, बाकी यस्य चम आदिश तद वृद्धम ये आ जाएगा। क्यों, या एंग बोल दिया ना, एंग, एंग का तो वृद्धि संज्ञा है नहीं, इसे वृद्धि का अनुवृत्ति करके तो बिगड़ जाएगा मामला, इसे उसकी अनुवृत्ति नहीं होगी। पूर्व सूत्र ने वृद्धि का अनुवृत्ति नहीं किया था, वहाँ भी जरूरत नहीं था। यसे चम आदि भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, सब एकाच ही है लगभग, अनेकाच तो है ही नहीं। एंग प्राचाम देश है, देखो यस्य समुदाय चाम आदि एंग, अनेक च और व्यंजनों से समुदाय होता है, वर्ण समुदाय। कोई भी प्रातिपदिक के कोई शब्द क्या होता है, हल और समुदाय ही, और कुछ नहीं है। उस समुदाय के में जितने भी अच हैं उनमें से जो आदि अच यदि एंग हो तो उसका भी प्राचाम
देशाभिधेने वृत्त संज्ञा भवती। तार्श समुदायात्मक शब्द स्वरूप का भी वृत्त संज्ञा करना चाहते हैं कौन? प्राचीन आचार्य लोग। पाणिनि जी कहते हमसे पहले जो थे आचार्य वो चाहते हैं, या प्राचा माने पूर्व दिशा के आचार्य। पूर्व दिशा क्या है? बिहार, असम, वो उस क्षेत्र के लोग, उस क्षेत्र के आचार्य लोग मानते हैं। कब करना चाहते हैं वे लोग? जब समस्त पद के द्वारा देश का नाम गम्य मान, जगह का नाम होना चाहिए तब, नहीं तो नहीं। देशाभिधान है, देश का नाम हो तो वृद्ध संज्ञा भवती। जैसे एणी पचन शब्द किसने प्रयोग किया है? किस जगह का नाम है ये? एणी पचन, पचने भवः, तत्र भव अर्थ ले लेते हैं। एवमेव गो नर्दे भवः, गो नर्दे भवः, भोजकटे भवः। ये अर्थ कर रहे हैं। इसका अधिकार क्या है बनता है? तत्र भवः, एक सूत्र है, वो अधिकार में है। अब देखो यहां पर क्या है? ए है, ओ है और यहां भी ओ है। इंग है ना, इंग का दृष्टांत देना है। ये और ओ दो ही, गुण नहीं, केवल इंग बोला है। यदि अ को भी लेना होता तो फिर इंग प्राचाम नहीं बोलते, गुण प्राचाम देश है, ये सूत्र होता। अ आदि में तो उसको करना नहीं है, आज उसको हटा के एंग प्राचाम देश है। और इनसे जो रूप बनेगा, यहाँ क्या होगा? इसे छ प्रत्यय लगेगा ना, छ को ये आदेश हो जाएगा वृत्त संज्ञा होने से। एणी पचनीयम, एणी पचनीय, देश का नाम। एणी किसको बोलते हैं? हिरणी को ही बोलते हैं। और एता बोलते उसको, किसको? हिरण को। उसके तकार को नकार हो जाता है, एणी बनता है। उसको पकाते हैं ज्यादा जिस देश में, उस देश का नाम एणी पचना। गौओं की खूब नाच होती है, नर्द जातो, गो नर्द। गौएं जहाँ खूब नाचती गाती मस्त रहती है, उस जगह का नाम गो नर्द। भोजगढ़, भोज नाम के एक राजा हुए, वो जहाँ पर वास करके संभालते थे, उसका नाम भोजगढ़ देश। ये सब देश के नाम है। तभी से क्या हो गया? उस देश में जो बनाया गया भव, उस देश में जो है, जो होता है, हर देश का अपनी विशेष होता है ना। आपका ऋषिकेश का क्या विशेष है? यहाँ योग, योग नगरी इसलिए इसका नाम है। यहाँ का विशेष दिन केवल योग का है। कहीं की मिठाई होती है ना, आगरा की पेठा बोलते हैं, कहीं कुछ होता है। हर जगह अपना अपना अलग अलग होता है। वहाँ जो होता है विशेष, उसको लिया जाएगा। एणी पचनीय, गो नर्दीय, भोज कटीय बनेगा। इन सब जगह में क्या है? पचन्ना है, गो नर्दा, भोज कट्टा, सप्तमी बोल रहे हैं, तत्र के कारण से सप्तमी विग्रह वाक्य दिखाए। एक विग्रह वाक्य बोलते हैं, इसको विग्रह वाक्य बोला जाता है। अर्थ का निर्देश किया जा रहा है। इसे शब्द बन गया एणी पचनीय। इधर बनेगा गो नर्दीय, और यहाँ भोज कटीय। जब देश का नाम होगा तभी,
इनने गोनर्द के बारे में लिख रहे हैं। आजकल का गोंडा प्रदेश बोलते हैं, गोंडा। गोंडा कहाँ पड़ता है? गोनर्द को इन्होंने आजकल गोंडा बोलते करके वर्णन कर रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं बनता है कि गोनर्द ये पतंजलि का नाम है। गोनर्द देश में पैदा हुए थे, वो तो दक्षिण भारत में वर्णन है उनकी जन्म के बारे में। चिदम्बरायाम करके लिखा हुआ है श्लोक में, तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ कैसे आ गया? इसलिए उन्होंने कहा कुछ लोगों का मानना है यह महाभाष्यकार पतंजलि का नाम है, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है, कुछ विद्वानों का ये मत है, लेकिन हो नहीं सकता है कि यहाँ उत्तर भारत में बड़े मजाक भी करते गोंडा को लेकर के, गोंडा का लोंडा खावे बोंडा गोंडा का लोंडा खावे बोंडा, एक होती नमकीन बोंडा बोलते हैं उसको, वहाँ के बच्चे खाते होंगे, वो प्रसिद्धि हो गई। ये ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मत है, लेकिन वो घटता नहीं। जो इतिहास में जो ग्रंथ में लिखा हुआ है, पतंजलि महर्षि का जन्म स्थान दक्षिण में होता है, ये बताया गया है। बोचकट नगर प्राचीन विदर्भ की राजधानी को बोलते थे, विदर्भ देश का राजधानी। उसमें होने वाला वस्तु इस तरह से, हिणिपचन देश में रहने वाला वस्तु इस तरह से लिया जाएगा। इस प्रकार से आपका प्रथम अध्याय या प्रथम पाद पूरा हो गया। इसमें अधिकतर संज्ञाएं थी, ये भी सब संज्ञा ही किया आपने, वृत्त संज्ञा और परिभाषा सूत्र थे कुछ, और थोड़े बहुत सामान्य जो जरूरत थे अतिदेश सूत्र भी यहाँ आपने पढ़ा है। अब आरंभ होता है द्वितीय पाद आरंभ हो रहा है। अरे पाद में पहले जो शुरू करें गित कित प्रकरणम, गित कित प्रकरणम। जो गित नहीं है उसको गित करना है, जो कित नहीं उसको कित करना। अतिदेश हुआ ना एक तरह से, अतिदेश करना। जो गकारित संज्ञा जिस प्रत्यय में नहीं है उस प्रत्यय को गित कर दिया, जिस प्रत्यय में ककार की संज्ञा नहीं हो रही है तो भी उसको कित कर दिया, ताकि गित कित में क्या लाभ होता है, क्या नुकसान है। लाभ क्या है पढ़े ना, तीसरा सूत्र क्या है? इंगिति च, गित कित गित के पढ़ते हुए गुण वृद्धि नहीं होगा, निषेध है ना, वो लाभ है। इसके लिए और भी काम होते हैं, जैसे आज दिखाएंगे भी, दृष्टांतों से पता लग जाएगा। गांग कुटादिभ्यो विनिंगित, गांग कुटादिभ्यो विनिंगित। गांग कुटादिभ्य पंचक बहुवचन है, इणित प्रथमा का एक वचन, गित भी प्रथमा का एक वचन। त को न हो गया सूत्र में, इनिन इनित है वो, त को न हो जाता है। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यर को अनुनासिक कर दिया गया, त को न कर दिया गया है। इसे सूत्र में इनिन इनिन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ नीचे क्या लिख दिया? इनित। इनित इनित में भी समास है, कुटादिभ्य में भी समास है। गांग थोड़ा अलग है, फिर कुटादि एक गण है। बता रहे कुट आदि रेशांते कुटादेह, कुट है आदि में जिस समुदाय का, उनको कहते हैं हम कुटादि। क्या है? कुटादि। गांग च कुटादयश्चित गांग कुटादय, गांग च कुटादयश्चिति गांग कुटादय, द्वंद्व समास कर दिया। पहले बहुव्री फिर द्वंद्व कर दिया, फिर पंचमी विभक्ति लाया, तेभ्य इति गांग कुटादिभ्य। बहुव्री गर्भ इतरेतर द्वंद्व समास। अब यश्च नश्चेति यणौ, यश्च नश्चेति यणौ, इतरे द्वंद्व समास कर दो। यणौ इतौ यस्य,
यह अर्ण इत्वा है जिसका बहुव्रीहि समास, उसको क्या कहेंगे? इणित। न इणित इति अइणित, बाद में नेत्र समास हो जाएगा। क्यों ना? वस्तु उद्योग भले हैं, गण अलग, चले दोनों एक साथ एक में मिलेगा। एक प्रत्यय को आप कर रहे हैं ना, या तो गित करो या तो कित करो, दोनों करोगे क्या? नहीं कर सकते। इसलिए यस्य, हमें अन्य पदार्थ क्या है वो देखना है, अंतर्वर्ती पदार्थ की तरफ से क्या लेना देना हमको। अन्य पदार्थ क्या है? एक ही का हमें गित करना है, या तो एक ही का हमें कित करना है। युगपत दोनों एक में नहीं होता, इसलिए अन्य पदार्थ एक ही है जिसको हम गित कहेंगे अथवा इत कहेंगे, नित कहेंगे या इत कहेंगे। इसलिए यणौ इतौ यस स इणित हो गया। न इणित इति अइणित से बहुव्रीहि गर्भ न तत्पुरुष समास। पहले हमने बहुव्रीहि समास किया, फिर उसके बाद हमने उससे पहले तो वो भी किया ना, द्वंद्व समास भी किया है। द्वंद्व गर्भित बहुव्रीहि और बहुव्रीहि गर्भित नए तत्पुरुष समास। पहले द्वंद्व है, द्वंद्व से युक्त हमने बहुव्रीहि समास किया, और तार्श बहुव्रीहि समास से नए समास किया है हमने। बहुव्रीहि गर्भ नए तत्पुरुष। अर्थ बता रहे, गांग धातुः कुटादिभ्यश्च धातुभ्यः परे ये इत नित भिन्न प्रत्यया ते गिद्वद भवन्ति। देखो, गिद्वद का अतिदेश, गित के समान हो जावे। तो गांग एक धातु है, वो भी बताएंगे आगे, इणादेश वाला कोई लेना पड़ता है। गांग इंगादेश हो, गांग इण के स्थान में भी आदेश होता है, इंग के स्थान में भी आदेश होता है। इण है गतौ, वो नहीं लेना। इंग अध्ययन है, इंग क्या है? अध्ययन। और अध्ययन वाले इंग धातु हमेशा अधि उपसर्ग पूर्वक ही प्रयोग होगा, अध्ययनम बनता है। इसलिए एक स्मरणे भी हमेशा अधिपूर्वक ही प्रयोग होता है। ऐसे नियम में कुछ धातुओं का कैसे प्रयोग करना है यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं, इंग धातु के स्थान में जो गांग आदेश होता है उसी गांग को पाणिनि ने सूत्र में लिया हुआ है। इसके अलावा अन्य धातु कौन है? कुटादि गणपति जितने भी धातु है वो सब धातुओं से परे आया हुआ इत और नित से भिन्न जो भी प्रत्यय होगा उन प्रत्ययों को गिद्वद कर देगा। गिद्वद करने का लाभ है, अलग अलग लाभ है। कहीं गुण निषेध हो जाएगा और कहीं ईत्व भी होगा। ईत्व करने के लिए घू मास्ता गापा झाति साम हली एक सूत्र है। हलादि गित प्रत्यय प्रत्यय वह पूर्व धातु को ई कर देता है। अलग अलग यानी कि हमेशा गुण निषेध ही नहीं। तो आपको याद दिलाया किंगिति इसलिए बोल दिया, पूर्व पढ़े हुए हैं। आगे पढ़ने वाले ऐसे और भी सूत्र हैं जो अन्य अन्य कार्य भी करते हैं। जैसे दृष्टांत जो दे रहे देखिए, उससे पहले कह रहे हैं विभाषा लुंग लिंग इत्यनेन संपदित, उसके द्वारा जो इंग के स्थान में गांग आदेश होता है लुंग लकार और लृंग लकार में उसी गांग को लेना है। और कुटादि भी कौन से गण का लेना है? तुदादि में रहने वाला कुट कौटिल्य से आरंभ करके कुंग शब्द तक के जितने भी धातु है उनको लेना है। उदाहरण है गांग का अध्यगीष्ट बनाना है। अध्यगीष्ट यही सूत्र अभी बताया है ना। ये सूत्र क्या करेगा? लुंग को जब धातु को क्या करेगा? अधि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु है, इंग अध्ययन है, गकारित संग हो गया। इंग अध्ययन अर्थ वाला धातु है, पढ़ना लिखना अर्थ वाला अध्ययन। उससे आपने क्या लाया है? लुंग लकार। लुंग आते ही इनको क्या आदेश हो गया? वो सूत्र भी जो दिया इसने विभाषा लुंग लिंगो, ये क्या करेगा? अधि के पूर्व में रहते हुए उस इंग धातु को गा आदेश कर देगा।
अब यह प्रथम पुरुष एक वचन में तो प्रत्यय आत्मने पद इंग अध्ययन न गित है ना अनुदात इंगित आत्मने पदम तो आतांझ था सा था भम और एड वही महिंग अचली लूंगी चले सिच का सौ रह गया। ये तो अपने आप कितने ही सार्वधातुकम अपित है ना, सार्वधातुकम अपित, इसलिए पित्त से भिन्न से होने के ये सब क्या हो जाएगा, गित हो ही जाएगा। लेकिन ये इसको मुझे गित करना है, उसके लिए सूत्र लाया आपने गांग कुटादिभ्यो इनिन गीत कि ये जो सिच में क्या है, सिच में क्या था, सी चा था, चा गित संज्ञा हुई है, चित्त ही है, गित नहीं है। इस चित्त को हमें गित बनाना है, चित्त को गित बना देना है ताकि इस आ को हम ई कर सकें। कि सूत्र क्या कहता है, घू मा स्था का, गा है ना उसमें, पा जहाती साम, हलादि प्रत्यय के पढ़ते हुए इस गा को हमने ये करना है। लेकिन वो सूत्र कब करता है, जब गित होगा तो, और सिच गित है ही नहीं। इकार का विलोप अस्ति सिचो अप्रत्यय, इकार का विलोप हो जाता है। अब बचता क्या, अधि गा स त बचा है। अब इस स को इस वर्तमान सूत्र ने क्या कर दिया, गित कर दिया। गित करने से ये आदेश हो गया, तो अधि गी स को मूर्धन शकार हो जाएगा ई के कारण से, तो कष्टत्व होगा, अट्टागम होगा ना बीच में, वो अध्यगिष्ट बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, अट्टागम होता है धातु को, लुंग लंग रिंग छोड़ जाता, अट्टागम से अधि अगिष्ट रहेगा। इको एणची सयण होगा, अध्यगिष्ट ये रूप बनेगा, अध्यगिष्ट, अध्यगिष्ट रूप बनेगा। द्विवचन बहुवचन तक चला गया, अध्यगिष्ठ, अध्यगिषाताम, अध्यगिषत, अध्यगिष्ठा, अध्यगिषाथाम, अध्यगिढ्वम, अध्यगिषि, अध्यगिष्वहि, अध्यगिष्महि, ये बनता। तो आताम, इसे आता आ गया तो अध्यगिष्ठ हुआ, नहीं तो अध्यगिषाताम, अध्यगिषत, अध्यगिष्ठा थास में, अध्यगिषाथाम, अध्यगिध्वम के धिच से सकलोप हो जाएगा, अध्यगिध्वम, अध्यगिषि, इड वही मही, इड वही में अध्यगिष्वहि, मही में अध्यगिष्महि। इणंत हो गया ना ये भी धातु, इण सिद्धम लुंगड़ाम ढोंगात। अब कुटादि का दृष्टांत देंगे इसके बाद, कुटादिभ्य, कुटिता कुटितुम कुटितव्यम, कुटिता कुटितुम कुटितव्यम। कुट धातु से तव्यतव्यान्यर और त्रिच कर लो, कुट धातु से कुटती थी कुटिता, तो यहाँ क्या करूँगा, त्रिच। या दूसरा क्या दिया उसने, तुमुन, तुमुन का तुम है, और तव्यत का तव्य, कोई भी प्रत्यय पर में हो। ये सब कैसे हैं, त्रिचवी चौथा, तुमुन में ऊ और न की संज्ञा हुई है, और तव्यत में त की संज्ञा हुई है। इनमें से कोई भी इंगित नहीं है, या कहीं गीत गकार की संज्ञा हुई क्या, नहीं हुई। अतः इनमें से किसी को भी हम गीत नहीं कह सकते थे।
और जिसको गित नहीं बनाऊंगा गुण हो जाएगा। आर्धश्रवज इट्टोगा, इत्री, इतुम और इतव्य बनेगा। आर्ध धातु का सेठ वलाद है। इट्टागम हो गया। यदागम गुणीभूता तदग्रहण न क्रियते, जो जिसको आगम होता है उससे उसको भी ग्रहण कर लिया जाता है। वो भी टित था, गित है ही नहीं। आद्यंतो टकितो पढ़े है ना, आद्यंतो टकितो, टित्वात आदि में बैठ गया है। अब यहां आकर के सूत्र क्या करेगा? वर्तमान सूत्र गांग कुटादिभ्यो, ये जो वर्तमान सूत्र है इन तीनों को गित कर दिया। गित करने का फल क्या हुआ? गिति च। ये सूत्र आपने पढ़े हैं, है ना? कित गित, गित के पर रहते हुए पूर्व को प्राप्त गुण वृद्धि ना हो। अच्छा, कुट में क्या था ये? उगा अलोन्त्यात प्रदा से उपदा संज्ञा, ह्रस्वम लघु से लघु संज्ञा। अच्छा, पुगंध लघु उपद से गुण प्राप्त है। क्या क्या सूत्र लगा रहे हैं हम? ह्रस्वम लघु, पहले ह्रस्वम लघु सूत्र लगा। ये जो ह्रस्व है वो, इसकी क्या कर दिया हमने? लघु संज्ञा कर दिया। ये भी पढ़ चुके आप। अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अंतिम अलगौण एक गा, उसके पूर्व में है वो, इस उसका एक और नाम पड़ गया उपधा। और लघु उपधा मिल गया मुझे, पुगंत लघु पद से च। ये सूत्र है, ये क्या करता है? गुण करता है। गुण प्राप्त हुआ इसलिए, और गुण को निषेध कर दिया गिति च। क्यों? इन प्रत्ययों को आपने इस वर्तमान सूत्र से गितवत कर दिया। अंगित थे उन सबको आपने गित कर दिया। गित करने का नतीजा यह हुआ कि किंच से गुण निषेध हुआ। गुण निषेध मिला दो, कुटिता, कुटितुम, कुटितव्यम। बाकी स्वात्पत्ति होना, कार्य होना है। कुटिता, कुटितारो, कुटितारा, करता करतारो करतारा जैसे बनेगा। कुटिता, कुटितारो, कुटितारह, है ना? कुटितुम मान तब्बे हो गया वो तो। कुटितुम, कुटितुमे एगो नहीं, कोई रूप नहीं चलाना, उस गलती फलती अबे होता है। अबे में क्या होता है? रूप नहीं चलता, सब सुप आता है, लोप हो जाता है, पद बना करके छोड़ देता है। अवेदाप सुपा सूत्र सुबलुक हो गया। हाँ, कृण्य जनता मानतव्य है। अतएव वहाँ कुटितुम एक ही रूप बनेगा। और उधर अपने पुल्लिंग स्त्रीलिंग तब चला लो, कुटितव्य, कुटितव्या, कुटितव्यम, तीनों लिंग चल सकता है। एक वचन द्विवचन सब चलेगा। कुटितव्यम, कुटितव्ये, कुटितव्यानि, जलम जले जलानि तिवत्।